हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यश जेठवा। वेलकम बैक टू अवर मैथ टॉक्स। आज हम मॉनिटरी प्रॉब्लम्स पे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। मैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहन लेंट गीता एज मच मनी एज सी ऑलरेडी हैड। सी देन स्पेंट Rs10। नेक्स्ट डे he again lent as much money as Geeta now had and spent Rs10 again. On the third day, Mohan again lent as much money as Geeta now had and she again spent Rs10. If Geeta was left with no money at the end of third day, how much money did she have initially? A. 11.25, B. 10, C. 7.75, D. 8.75। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सपोज कि गीता के पास पहले XRS मनी था इनिशियली। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनिशियली गीता हैज XRS। ओके, अभी पहले दिन क्या होता है कि उसके पास जितने मनी है उतना ही मनी उसे कौन देता है? यहाँ पे मोहन। यानी कि XRS था और XRS मिल गया, यहाँ तक आ गया, तो उसके पास अब कितना हो गया? 2XRS। और हम कहाँ पे पहुँच गई? यहाँ पे मोहन लेंट गीता एज मच मनी एज सी ऑलरेडी हैड। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके पास अभी 2XRS है। सी देन स्पेंट Rs10, यानी कि इसमें से 10 माइनस होगा, 2x माइनस 10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक हमने अभी कर लिया। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे ही अगेन लेंट एज मच मनी एज गीता नाउ हैड। नाउ गीता के पास कितना मनी है? 2x माइनस 10। ओके, अभी मोहन क्या करता है? जितना भी मनी है उतना ही उसे अगेन दे देता है। यानी कि मोहन उसे कितना देता है? 2x माइनस 10 अगेन दे देता है। तो अभी गीता के पास कितना मनी बचा? यहाँ पे 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। माइनस 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। और क्या होता है? एंड स्पेंट Rs10 अगेन, यानी कि गीता जितने मनी होंगे उसमें से 10 स्पेंड कर देगी, तो वहां पे माइनस 10 हो जाएगा। तो अभी गीता के पास कितना बचेगा? 4x माइनस 30 Rs, 4x माइनस 30। तो यहाँ तक हमने डन कर लिया। अभी थर्ड डे क्या होता है? ऑन द थर्ड डे मोहन अगेन लेंट एज मच मनी एज गीता नाउ हैड। नाउ गीता के पास कितना मनी है? 4x माइनस 30। तो 4x माइनस 30 है और मोहन उसे कितना देगा? जितना उसके पास है उतना ही, यानी कि 4x माइनस 30। ओके, अभी गीता के पास कितना मनी हो जाएगा? 4x प्लस 4x 8x माइनस 60 हो जाएगा। ओके, एंड सी अगेन स्पेंट Rs10। सी अगेन स्पेंट, यानी कि इसमें से भी हमें 10 कम करना होगा। 8x माइनस 60 माइनस 10, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास? 8x माइनस 70 हो जाएगा। और हमें क्या बोला गया है? इफ गीता वॉज लेफ्ट विथ नो मनी एट द एंड ऑफ थर्ड डे, यानी कि ये जो मनी है वो 0 रुपीज के इक्वल होगा। तो 0 रुपीज के इक्वल कर दे इसे हम 8x माइनस 70 इक्वल्स टू 0 कर दे, तो क्या मिलेगा हमें? x इक्वल्स टू 70 बाई 8। तो हमें 70 को 8 से डिवाइड करना होगा। 70 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ पे 8 इंटू 8 64। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट कर दे तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 7, 8 इंटू 7 56, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5।
तो हमें क्या मिल गया 8.75। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, x इक्वल्स टू 8.75। यानी कि गीता के पास हमने क्या एज्यूम किया था, इनिशियली x रुपीस था, तो कितना रुपीस होगा 8.75। चलिए मैं इसे एक और बार समराइज कर देता हूँ। पहले दिन हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशियली गीता हैज XRS, यानी कि गीता के पास शुरुआत में XRS था। अभी क्या हुआ कि मोहन ने उसे उसके पास जितने पैसे थे उतने ही पैसे वापस दिए, तो गीता के पास अभी कितने पैसे हो गए, x प्लस x यानी कि 2x पैसे हो गए। फिर गीता ने क्या किया, उसने 10 रुपीज स्पेंड कर दिया, तो 10 रुपीज स्पेंड करने के बाद हमारे पास कितना रुपए बचेगा, 2x माइनस 10। अभी दूसरा दिन आता है, तो दूसरे दिन क्या होता है, गीता के पास अभी जितने पैसे हैं उतने ही पैसे मोहन उसे वापस देता है, यानी कि 2x माइनस 10 रुपीज मोहन गीता को फिर से देता है। तो अभी गीता के पास कितना रुपया होगा, यहाँ पे 2x प्लस 2x 4x माइनस 20 इतना रुपया होगा। और इतना होने के बाद गीता क्या करती है, फिर से 10 RS स्पेंड कर देती है, तो अभी कितना बचा 4x माइनस 30। अभी तीसरा दिन आया, तीसरा दिन क्या हुआ, गीता के पास फिर से जितने पैसे थे उतने ही पैसे मोहन ने उसे वापस दिए, यानी कि 4x माइनस 30 रुपीज वापस दिए। तो अभी गीता के पास कितना पैसा हुआ, 4x प्लस 4x 8x माइनस 30 माइनस 60। अभी गीता के पास 8x माइनस 60 RS हुआ। अभी गीता क्या करती है, उसमें से भी 10 RS स्पेंड कर देती है, तो 8x माइनस 60 माइनस 10 यानी कि 8x माइनस 70। और लास्ट में बोला गया है कि ये सभी प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद गीता के पास 0 रुपीज बचता है, तो उसे हमें 0 से इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के बाद तो ये सिर्फ कैलकुलेशन ही है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.75। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A buys n copies of a book at 20% discount. B gets the same book at 30% discount. What is the minimum value of n for which B can buy one extra copy of the book, spending the same amount of A? Okay? यहाँ पे कैपिटल ए कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करने के लिए हम ऑप्शन का यूज करेंगे। सपोज हम क्या सपोज करते हैं, प्राइस ऑफ बुक इज हम x सपोज कर लेते हैं, RS x, यानी कि एक बुक की कीमत x रुपीस है। तो यहाँ पे क्या किया है, A buys n copies of book at 20% डिस्काउंट। और हमें लास्ट में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो हम यहाँ पे 6 जो मिनिमम है वहीं से शुरुआत करेंगे देखने की कि ये जो क्वेश्चन है उसका ये ऑप्शन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अभी हम सपोज करते हैं कि n है वो हमारा 6 है, तो A buys 6 copies of a book at 20% डिस्काउंट। पहले तो हमारी टोटल प्राइस क्या हो जाएगी, 6x हो जाएगी, क्योंकि हमने जो एक बुक है उसकी प्राइस x ले ली है, तो 6x टोटल प्राइस हो जाएगी। उसमें से हमें 20% डिस्काउंट मिलता है, माइनस 20% ऑफ 6x। ओके, तो B गेट्स द सेम बुक एट 30% डिस्काउंट। और हमें व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच B कैन बाय 1 एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द बुक। अभी हमें 1 एक्स्ट्रा कॉपी लेनी है, तो वहां पे हमने 6 लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल आना चाहिए कि किस किस चीज को। यहाँ पे अगर हम 7x कर दे, 7x माइनस अभी डिस्काउंट में कितना मिलेगा, 30% डिस्काउंट, 30%
ऑफ 7x। ओके, तो क्या ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, वरना हमें और एक ऑप्शन चेक करना होगा। तो 6x ऐसे ही रहने देते हैं। 20% को क्या लिख सकते हैं? 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6x इक्वल्स टू होता है या नहीं, ये हम चेक कर रहे हैं। इक्वल्स टू है नहीं, अभी सिर्फ हमें देख रहे हैं कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा आंसर 6 होगा, वरना हम फिर 7 पे चेक करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7x। यहाँ पे x तो सारी जगह कॉमन है तो हम निकाल सकते हैं। तो ये कुल मिला के हमारी इनइक्वालिटी क्या बनेगी? 6 माइनस 20 बाई 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 इंटू 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 माइनस 3 बाई 10 इंटू 7। तो यहाँ पे अगर हम करें तो ये क्या आ जाएगा? 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू 70 माइनस ये कितना हो जाएगा? 21 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 5। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70 में से 20 जाएगा तो 50 एंड 49 डिवाइडेड बाई 10। पर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। अभी हम n इक्वल्स टू 7 के लिए चेक करते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। n प्लस 1 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बोला क्या गया है हमारा, एक तो प्राइस, एक बुक का प्राइस क्या है? पहले तो वो एक सारे से, तो 7 बुक्स का प्राइस क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ए को डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20%, तो 20% ऑफ 7x जो भी प्राइस है वो। क्या ये इक्वल आ रहा है? अभी बी को कितनी कॉपीज लेनी है? n प्लस 1 कॉपीज मिलनी चाहिए, यानी कि 8 कॉपीज मिलनी चाहिए। तो 8 कॉपीज की प्राइस क्या होगी? अगर एक कॉपी की प्राइस एक सारे से, तो 8x हो जाएगी। और बी को डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 30% मिल रहा है। 30% ऑफ 8x। ओके, जितनी भी प्राइस है वो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7x 20% को क्या लिख सकते हैं? 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7x इक्वल्स टू 8x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8x। अभी हम यहाँ पे भी x से x कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? 7 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 7 will it equals to 8x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 8। तो यहाँ पे फिर से कैंसिल करते हैं। 7 माइनस 1/5 इंटू 7 will it और will it not? 8 माइनस 3/10 इंटू 8। अभी यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 7 इंटू 5 35 माइनस 7 अपॉन 5 will it equal और will it not equal? 10 into 8 80 माइनस 8 3 24 डिवाइडेड बाई 10। तो 35 में से अगर हम 7 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा? 28 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 80 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा? 60। उसमें से भी हमारे पास 4 गया तो 56 डिवाइडेड बाई 10। तो आप अगर देख पा रहे हो तो ये दोनों क्वांटिटी इक्वल आ गई। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा? 56 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 56 डिवाइडेड बाई 10। यानी कि इस केस में हमने क्या लिया था? n की वैल्यू हमने 7 ली थी, तो इसके लिए यह सेटिस्फाई हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 7। एंड बाकी के सारे आंसर्स गलत हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम ऑप्शंस की मदद से क्वेश्चन को कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? A woman starts shopping with Rs X and Y paise, spends Rs 3.50 and is left with 2Y and 2X paise. The amount she started with is, ये काफी इजी क्वेश्चन है अगर हम इसे ऑप्शंस की मदद से अगेन करें। हमें क्या बोला गया है कि भाई उसने स्टार्टिंग में X रुपीस और Y पैसे उसके पास थे और उसने अभी 3.50 RS स्पेंड कर दिए। चलिए मैं पहला ऑप्शन लेता हूं। अगर उसके पास ए ऑप्शन डिस्कस करते हैं 48.24 है, तो इस केस में हमारा x क्या हो जाएगा? मैं स्मॉल x लिखता हूं। x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 48 एंड हमारा y जो है वो क्या हो जाएगा? 24। अभी क्या करता है वो, यानी कि वुमन क्या करती है? 3.50 RS स्पेंड कर देती है, यानी कि -3.50। चलिए इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 4 - 0 4, यहाँ पे 7 10, यहाँ पे 7, 10 + 2 12, -5 या 7। ओके, 7 - 3 4 एंड 4 - 0 4, यानी कि अभी उसके पास 44.74। क्या ये जो हमें अभी क्या करना है कि क्या आना चाहिए? लेफ्ट विथ 2y RS, यानी कि 2y RS होने चाहिए और 2x पैसे होने चाहिए। पर अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो हमारा ये क्या है? x हो गया। क्या ये 2y के इक्वल आ रहा है? y तो हमारा 24 है और हमें आना क्या चाहिए? अगर 2y के इक्वल आना है तो यहाँ पे 48 आना चाहिए, जबकि हमारे पास तो 44 आ रहा है। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि डिस्कार्ड हो जाएगा। अभी बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सिमिलर मैनर से हम क्या करेंगे? बी ऑप्शन को चेक करेंगे। अगर हमारे पास 24.64 RS है तो इस केस में हमारा x क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? 64। अभी अगर वुमन ने 3.5 पैसे स्पेंड कर दिया है, 03.50, 5 को 50 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 - 0 4, 6 - 5 1, 4 - 3 1, 2 - 0 2। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये जो 64 है उसका जो डबल है वो ये आना चाहिए। तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल भी, तो हमारा बी ऑप्शन भी यहाँ पे डिस्कार्ड हो गया। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है? सी ऑप्शन को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास 32.14 है, ओके, तो यहाँ पे हमारा x क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम स्पेंड करने की बात करें तो उसने कितना स्पेंड किया? 3.50। तो 4 - 0 4, यहाँ पे 1 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 10 और यहाँ पे 8 2 28.64। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2y कितना होता है? 28, 14 × 2 28, जैसे ही हो गया। और x हमारा कितना है? 32, 32 का डबल कितना होगा? 64, तो 64 यहाँ पे है, तो ये भी सही हो गया। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और डी ऑप्शन को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन को करना था। आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A man sells 3 articles A, B, C and gains 10% on A, 20% on B and loses 10% on C. He breaks even when combined selling prices of A and C are considered, whereas he gains 5% when combined selling prices of B and C are considered. What is his net loss or gain on the sale of all the articles? A.
10% gain, B 20% gain, C 10.66% gain and D 6.66% gain। तो अभी हम इसे कैसे कर सकते हैं? पहले तो अगर हमें इस क्वेश्चन को करना हो तो कोई एक एग्जाम्पल ले ले तो हम अच्छे से कर सकते हैं। और ये परसेंटेज का मामला है इसलिए हम 100 ले लेते हैं, 100 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आइए शुरू से पढ़ते हैं। ए मैन सेल्स आर्टिकल्स A, B and C and gains 10% on A। सपोज हमारा आर्टिकल A है, उसकी प्राइस यानी कि हमें कितने में पड़ा वो लिखता हूं मैं। अगर 100 में तो क्या बोला गया है कि वहां पे वो 10% गेन करता है, तो बेचेगा कितने में? 110 में, 110 में बेचेगा। और ये इसको कैसे निकाला मैंने? 100 का अगर 10% निकालना हो तो सिंपली 100 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते ही हमें 10 मिल जाएगा। और हमें गेन करना है तो उसमें जो प्राइस हमको जिस प्राइस में पड़ा है उससे हम 10 रुपीज ज्यादा लेंगे। तो इस प्रकार से 110 में हम बेचेंगे, तभी तो हमें 10% का गेन होगा। अभी क्या बोल रहा है? 20% ऑन B। ओके, 20% गेन कहाँ पे कर रहा है? B में। तो B न्यूज़पेपर है या तो आर्टिकल है, उसे भी अगर हमने 100 में लिया है तो वहां पे कितना गेन करेगा? 20%। तो 10% 10 रुपीज था, तो 20% कितना होगा? बिल्कुल सही, 20 रुपीज। तो 120 में बेचेगा। ओके, एंड लूजिश 10% ऑन C, यानी कि अगर C की प्राइस भी 100 RS है तो ये कितने में बेचेगा? 10% यहाँ पे लूज करेगा। तो 10% लूज करेंगे तो हमने तो 100 में लिया, पर बेचेंगे कितने में? 90 में, क्योंकि 10% उसका 10 होता है, तो 90 में बेच दिया। अभी आगे का सेंटेंस क्या बोला गया है? He breaks even when combined selling prices of A and C are considered। यहाँ पे breaks even का मतलब क्या होता है कि अगर A and C अगर उसने साथ में बेचा, यानी कि सिर्फ A and C बेचा, तो उसे ना तो कोई नफा होगा या तो कोई खोट पड़ेगी, यानी कि सेम टू सेम रहेगा। तो हमने यहाँ से हमें क्या करना है? हमने जो ये एग्जाम्पल लिया उसे वेरीफाई करना है कि ऐसा होता है क्या। तो अगर A एंड C हम कंसीडर करें तो A की प्राइस कितनी थी हमारे पास? 100 थी, और C की प्राइस कितनी थी? 100 थी। यानी कि A एंड C, अभी के लिए हम B को भूल जाते हैं, सिर्फ A एंड C को लेते हैं। तो हम कितने स्पेंड करेंगे? 200 स्पेंड करेंगे। और हम बेचेंगे कितने में? A को तो हमने 110 में बेचा, और C को हमने कितने में बेचा? 90 में बेचा। तो टोटल हमने कितने में बेचा? 110 प्लस 90, यानी कि 200। ओके, यहाँ पे ना तो हमारा कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, तो ये कंडीशन तो हमारा एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर रहा है। अभी आगे क्या बोल रहा है? वेयर एज he gains 5% when combined selling price of B and C are considered। यानी कि अभी हमें सिर्फ ये दो कंसीडर करने हैं। उसमें क्या होना चाहिए? 5% हमें नफा होना चाहिए। तो B एंड C को फिर से हम बेचे, यानी कि हमें कितने में पड़ा है वो प्राइस अगर कंसीडर करें तो वो 100 प्लस 100 यानी कि 200 हो जाएगा। अभी हम बेच कितने में रहे? 120 प्लस 90 यानी कि कितना हो जाएगा? 200 एंड यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो क्या हमें 5% का फायदा हो रहा है यहाँ पे? अगर 200 का 10% निकाले तो कितना हो जाएगा? सिंपली हमें क्या करना होगा? 200 को 10 से डिवाइड करना होगा। तो ये कितना आ गया? 10% 20 है, तो 5% कितना होगा? 10 होगा। 5% हमारा 10 होगा, तो हमने 200 में लिया और 210 में बेचा, तो हमें 5% का फायदा हो गया। तो ये दोनों की दोनों कंडीशन हमारे इस प्राइस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है।
तो हमारा ये जो एग्जाम्पल है वो वैलिड एग्जाम्पल है। ओके, तो अभी पूछा क्या गया है, व्हाट इज हिज नेट लॉस और गेन ऑन द सेल ऑफ ऑल 3 आर्टिकल। अभी हमें ये तीनों आर्टिकल को लेना है और बेचना है और देखना है कि इसको कितना नुकसान हुआ या फायदा हुआ। अगर तीनों साथ में करेंगे तो हमारा टोटल रुपीस कितना स्पेंड होगा, इसका 100, इसका 100 और इसका 100, यानी कि टोटल हमने स्पेंड कितना किया, 300 स्पेंड किया। और हमें मिल कितना रहा है, इसका 110, इसका 120 और इसका 90। अगर सम करें तो 0, 9 + 2 11 + 1 12 एंड 1 3, यहाँ पे 320 हमें मिल रहा, यानी कि हमने स्पेंड 300 किया पर हमें मिल कितना रहा है, 320। तो ये हमें कुल मिला के ये 20 का 300 से परसेंटेज निकालना होगा और वो हमारा क्या होगा, हमारा फायदा होगा, क्योंकि हमें तो टोटल कुल मिला के 300 ही स्पेंड किए थे पर हम कितना कमा रहे हैं, 320 कमा रहे हैं। तो हमारा फायदा 20 रुपीज़ का हुआ, तो 20 रुपीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर 300 हमारा 100% है तो 20 रुपीज़ कितना परसेंट है, इसको कैसे काउंट करेंगे, 20 × 100 डिवाइडेड बाय 300, ये 2 zeros कैंसल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 20 डिवाइडेड बाय 3 करना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 3, 618.2.6, यहाँ पे ऐसे ही चलता रहेगा, 6.66, यानी कि 20 रुपीज़ है वो 6.66% है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 6.66% हमारा गेन हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अ मैन बाइज अल्कोहल एट Rs 75 per cl, यानी कि सेंटीलीटर्स, एड्स वाटर एंड सेल्स इट at Rs 75 per cl centiliters, making a profit of 50%. What is the ratio of alcohol to water? A 2:1, B 1:2, C 3:2 and D 2:3। तो यहाँ पे क्या करता है, मैन एक तो अल्कोहल बाय करता है 75 पर सेंटीलीटर एंड उसमें वो पानी डाल देता है एंड सेल्स इट एट 75 पर सेंटीलीटर, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50%। यानी कि पहले तो वो बाय करता है, फिर उसमें पानी डालता है और फिर वही प्राइस पे बेचता है, पर वो 50% ऑफ मनी मेक करता है, यानी कि प्रॉफिट करता है। तो हमें रेशियो टू अल्कोहल एंड वाटर वो फाइंड करना है। तो ये एक तो मॉनिटरी प्रॉब्लम भी है और एक तो मिक्सचर और एलिगेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम है। तो इसे कैसे डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। इसे देखने के लिए हम पहले तो एक काम करते हैं कि मैन बाइज 1 लीटर ऑफ अल्कोहल, पहले हम ये एज्यूम कर लेते हैं ये चीज। ओके, मैन बाइज 1 सेंटीलीटर ऑफ अल्कोहल। ओके, तो उसने कितने पैसे स्पेंड किए, 75, क्योंकि उसकी प्राइस क्या है, 1 CL की 75, तो मैन ने कितने स्पेंड किए, 75 RS स्पेंड किए। ओके, अभी हमें क्या बोला गया है कि वो उसे सेल भी 75 पर CL करना है एंड मेक प्रॉफिट ऑफ 50%। अभी हमें पैसे कितने चाहिए रहेंगे, एक तो हमने 75 RS स्पेंड कर दिए हैं, अभी हमें 50% प्रॉफिट बनाना है। तो प्रॉफिट बनाने के लिए हमें पैसे कितने चाहिए होंगे, एक तो 75 तो है ही, प्लस 50%।
ऑफ 75, यानी कि 75 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 75, यानी कि 50 इंटू 2। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा 75 इंटू 2, यहाँ पे 150 प्लस 75 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहाँ पे हम अगर सम कर दे तो 5 2, यहाँ पे 1 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, करेक्ट, और यहाँ पे 2। अगेन वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 12 2 और 1 और 1। ओके, बिल्कुल सही बात है हमारी। ओके, तो इतने RS हमें कुल, मतलब हम जहाँ पे भी बेचे तो हमारा इतना रुपया अगर आएगा तो हमारा जो गोल है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ओके, 75 हमने स्पेंड किए हैं, इतना हम अगर कमा ले तो हम 50% प्रॉफिट मेक कर सकते हैं। पर अभी दिक्कत ये है कि हमारे पास तो 1 CL ऑफ अल्कोहल है, अभी हमारे पास 1 CL ऑफ अल्कोहल है और हमने 75 स्पेंड कर दिया है। अभी प्रॉफिट करना है कितना, 50% प्रॉफिट करना है, तो हमें इतने पैसे कमाने होंगे। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, जब हम यहाँ पे ये जो 1 CL ऑफ अल्कोहल है उसमें हम कुछ पानी ऐड कर दे, यानी कि पानी ऐड करने के बाद हमारा जो CL है वो तो बढ़ जाएगा। तो वो बढ़ेगा तो हमारा जो हम बेचने भी 75 पर CL में ही है, पर अभी कर क्या रहे हैं, सिर्फ अल्कोहल में पानी डाल दे रहे हैं। पानी डालेंगे तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो हमें कितनी क्वांटिटी बढ़ानी है वो देखना होगा। अभी हम क्या करते हैं कि अगर हमने 1 CL ऑफ मिक्सचर को सेल किया, मिक्सचर को सेल किया, आप नोटिस कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, मिक्सचर को सेल किया तो हमें 75, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ अभी मैं पानी डालने के बाद जो बन गया है उसकी बात कर रहा हूँ, 75 हमें मिलेगा। ओके, 1 CL से मतलब हमने बेचा तो हमें चाहिए कितना, 225 डिवाइडेड बाय 2 रुपीस हमें चाहिए। तो हमारा कितना CL जाएगा, तो वो करने के लिए हमें ये दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा और 75 को डिवाइड करना होगा। 225 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 2 इतना आ जाएगा। अभी ये आ गया, वो हमें क्या मिला है, हमें इतना CL जो है वो मिक्सचर चाहिए। अभी इतना CL तो मिक्सचर चाहिए, तो इसमें पानी कितना होगा, पहले तो इसमें एक चीज फिक्स है, वो क्या है कि इसमें 1 CL अल्कोहल होगा। तो अगर मैं वो 1 CL अल्कोहल निकाल दूं तो ये बाकी का जो बचेगा वो क्या होगा, वो हमारा पानी होगा। तो इसमें से ये 1 CL माइनस करना होगा, तो वो क्वांटिटी क्या आएगी, 225 माइनस 75 इंटू 2 150 डिवाइडेड बाय 150, ये जो है वो वाटर आ गया और बाकी का जो बचा वो जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। यहाँ पे हम अगर अल्कोहल लिख दे, अल्कोहल हमारा 1 होगा, जबकि ये कितना होगा, अगर ये माइनस कर दे तो ये 5 माइनस 0 5 और यहाँ पे 2 यानी कि 12 माइनस 5 7, यहाँ पे 1 हो गया होगा, तो ये चीज गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा 150, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो कुल मिला के हमारा रेशियो क्या बन रहा है 1 जैम, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 2 जैम 1, यानी कि हमारा ए ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
ओके, तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, वैसे अल्कोहल का सेवन करना और ये सब करना वो चीज़ें सही नहीं है, पर हमें ये देखना है और ये CSIR नेट वालों ने क्वेश्चन पूछा है तो हमें तो करना ही होगा। चलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कुछ इजी वे में, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, चलिए, क्या बोला था, मैन बाइस अल्कोहल एट 75 पर CL। हमने यहाँ पे एज्यूम किया कि उसने सिर्फ एक ही CL अल्कोहल लिया है और बेचेगा भी 75 पर CL, यानी कि 70 प्राइस पर CL की प्राइस में ही बेचेगा, पर प्रॉफिट बनाना है उसको कितना, 50% का प्रॉफिट बनाना है। तो क्या करना होगा, उसे पानी ऐड करना होगा, और जब पानी ऐड कर देगा तो हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल को आगे लिखना है, वाटर को पीछे लिखना है, कुछ इस प्रकार से सोल्व होगा। तो पहले क्या किया, मैन बाय 1 CL ऑफ अल्कोहल। अभी अल्कोहल की प्राइस 75 RS है, तो उसने 75 RS को स्पेंड कर दिया। अभी करना क्या था, हम उसको 50% प्रॉफिट बनाना था। तो हमने पहले तो वो कैलकुलेट किया कि कुल मिला के हमें पैसे कितने चाहिए। एक तो 75 RS तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर से हमें 75 के 50% होंगे जो भी। यहाँ पे हमने एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं की क्योंकि बाद में हमें सिर्फ रेशियो ही चाहिए, तो 50% ऑफ 75 ज़्यादा चाहिए, तो उसमें ऐड करके तो कुल मिला के हमें 225 डिवाइडेड बाई 2 जितने पैसे चाहिए तो हम 50% प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, अभी आगे क्या किया, 1 CL ऑफ अल्कोहल है। अभी हमें कुल मिला के पानी ऐड करना होगा। पहले तो वो पहले यहाँ पे हमने क्या चेक किया कि भाई अगर हमें इतना पैसा चाहिए तो हमें कितना CL बेचना होगा। उसी प्रकार से तो हम वहाँ पे पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 CL ही अल्कोहल है। पानी कितना ऐड करेंगे, जितना चाहिए रहेगा 50% प्रॉफिट बनाने के लिए। तो 50% को हमने रुपीस में कन्वर्ट कर लिया था। तो यहाँ पे क्या था, 1 CL मिक्सचर को हम 75 RS में ही बेचने वाले हैं। तो हमें अगर 225 डिवाइडेड बाई 2 जितने पैसे चाहिए तो हमारे पास कितना मिक्सचर होना चाहिए। तो हमें भी आंसर मिला यहाँ पे कुल मिला के। ओके, 225 यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमने इतना, ओके हमें इतना मिल गया था। ओके, इतना मिल गया था, यानी कि हमें टोटल मिक्सचर इतना होगा, इतना CL होगा 225 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 2, इतना मिक्सचर होगा तो हम प्रॉफिट बना पाएंगे 50% का। तो इतना तो टोटल मिक्सचर हो गया। अभी हमें क्या करना है कि ये जो मिक्सचर है उसमें हमें पानी कितना है वो काउंट करना है। वो इजी है क्योंकि ये जो मिक्सचर है उसमें 1 CL तो अल्कोहल रहेगा ही रहेगा। तो अगर इसमें से हमने 1 CL जो अल्कोहल है वो हटा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें पानी मिल जाएगा। तो पानी हमें इतना मिला। अभी रेशियो किस चीज़ का पूछा है, अल्कोहल टू वाटर, यानी कि अल्कोहल को आगे लिखना है और वाटर को पीछे लिखना है। तो अल्कोहल को अगर आगे लिखना है तो अल्कोहल कितना था, 1 CL था, 1 CL, और पानी अभी अभी हमने काउंट किया वो कितना आ गया था टोटल 75 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 जम 1। तो कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आई होप अभी आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं अभी। अ पर्सन पेड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ R% फॉर द फर्स्ट 2 lakhs एंड एट द रेट ऑफ R plus 10% फॉर द इनकम एक्सीडिंग RS 2 lakhs. If the total tax paid is R plus 5% of the annual income, then what is the annual income? हम annual income को X assume कर लेते हैं। annual income X लाख, ओके, हम X लाख एज्यूम कर लेते हैं।
तो इनकम एक्सीडिंग 2 लाख कितना होगा? x माइनस 2 लाख। अब इक्वेशन में क्या बोला गया है कि हमें पहले तो 2 लाख पे सिर्फ 8% टैक्स चुकाना होगा, यानी कि 2 लाख को ना लिखे तो भी कोई दिक्कत है नहीं। वैसे मैं एक बार लिख के बताता हूँ। 2 लाख का जो है वो कितना 8% टैक्स देना होगा, यानी कि r डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्सीडिंग 2 लाख वो कितना है x माइनस 2 लाख का जो है उसका r प्लस 10% टैक्स देना होगा, r प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100। ये जो इक्वल होगा वो टोटल जो इनकम है उसका कितना परसेंट होगा टैक्स, r प्लस 5%, यानी कि x लाख है उसका r प्लस 5%, यानी कि r प्लस 5 डिवाइडेड बाय 100। कुल मिला के ये इक्वेशन को सोल्व करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये लाख, लाख और लाख ये तीनों को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे जो 100 है वो भी डिवाइड में सारे के सारे टर्म में है, तो वो भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के इक्वेशन क्या बनेगी, 2r इक्वल्स टू और सॉरी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा xr प्लस 10x माइनस 2r माइनस 20 इक्वल्स टू xr प्लस 5x, ओके। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2r से 2r कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे xr है, यहाँ पे भी xr है, वो भी कैंसिल हो गया। कुल मिला के क्या क्या बच रहा है हमारे पास, अगर ये 5x को यहाँ पे ले आए तो 5x बच जाएगा, ये 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, ओके। ये 20 को हम वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 4, यानी कि हमारी एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू 4 लाख। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ओके। तो सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। चलिए, आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।